मैं तुम्हें क्या लगता है एक लड़की जो है उसका जो पास्ट है वो मैटर नहीं करता? तो ना शायद तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैंड बजने वाली है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, इस रील को पूरा देखना, तुम्हें एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देता हूँ। देखो, एक लड़की जो होती है वो अपनी ज़िंदगी में वैल्यूज़ को लेके पैदा होती है और एक लड़का अपनी वैल्यूज़ को बिल्ड करता है। नहीं समझे? और आसानी से समझो। एक लड़की के पास हमेशा एक डेटिंग मार्केट में एक लड़के से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो लड़की के केस में सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उसका पास्ट क्या रहा है। एंड ये लड़कों के केस में भी करता है, मैं मना नहीं करता, बट देखो वी हैव टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, ये लड़की के केस में ज़्यादा मैटर करता है। तो अब लड़की के पास्ट के बारे में हम लोग कैसे कंसिडर करें चीज़ें? भाई बहुत सिंपल आंसर है। अगर कोई ऐसी लड़की या फिर इवन लड़का भी है जिसको तुम शायद 2 3 4 साल से जानते हो और उसके पास्ट में एक लड़का रह चुका है, मैक्सिमम एक बोलूँगा भाई मैं तो अपने ओपिनियन में। अगर एक लड़का या एक लड़की रह चुकी है उसके पास्ट में जिसको तुम समझ सकते हो कि इसके पास्ट से मेरी आगे की रिलेशन ख़राब नहीं होगी, तो यू कैन डेट। बट अगर तुम किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो कि एक लड़का भी हो या लड़की भी, जिसको तुम मैक्सिमम 6 महीने से या फिर 3 महीने से जानते हो और तुम्हें लग रहा है कि इसका एक पास्ट था वो मुझे अफेक्ट नहीं करेगा, ब्रो वो अफेक्ट करेगा। इवन एक बंदा या बंदी भी तुम्हारी पूरी बैंड बजा सकता है, क्योंकि कोई इंसान तुम समझो अपनी गलतियाँ क्यों बताएगा तुम्हें। मैंने तो ये बोला 3 4 साल से किसी को जानते हो तब गलतियाँ भी तुम्हें ही एनालाइज करनी है तो तुम डेट कर सकते हो। वरना तो भाई देखो, ब्रूटली बोलता हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर पास्ट किसी का बहुत ज़्यादा ख़राब रह चुका है या फिर एक बंदा या बंदी भी रह चुकी है, यू शुड अवॉइड इट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। सोचो एक लड़के को तुमने गाड़ी दी, एक बच्चे को, 18 19 साल के बच्चे को, और उसने गाड़ी रिवर्स करते करते ठुक दी। नेक्स्ट डे फिर से चाबी दे दोगे उसको गाड़ी चलाने के लिए? नहीं दोगे ना। उसको गाड़ी में बिठाओगे, उससे पूछोगे कि भाई लेफ्ट साइड का जजमेंट नहीं समझ में आ रहा, राइट साइड का जजमेंट नहीं समझ में आ रहा, क्या दिक्कत है, उससे पूछोगे ना ये बात। पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कोई इंसान, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, वो तुम्हें बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ था एक्चुअली में? शायद तुम 4 साल वाले के साथ भी ये चीज़ एनालाइज नहीं कर पाओ। तो मेरे को तो ऐसा लगता है मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ये चीज़ तुम अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को समझो कि जो लोग बोलते हैं ना कि तुम अपनी पुरानी सारी गलतियाँ भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, भाई बिल्कुल बुलशिट बात है ये। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। तुम गिल्ट भले ही ना करो उन गलतियों से, क्योंकि गलतियाँ सब करते हैं, पर उन गलतियों से सीखना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तुम्हें ये समझना पड़ेगा ना, मेरे को लेफ्ट का जजमेंट नहीं समझ में आया, राइट का, इट इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। तो भाई चाहे रिलेशनशिप हो चाहे तुम्हारी रियल लाइफ हो जहाँ पे तुम कुछ सीखना चाह रहे हो, हर जगह पे पास्ट मैटर करता है, बस उनके जो डायनामिक्स है वो चेंज हो जाते हैं। और देखो मैंने तुम्हें एक ही रील में दो चीज़ें समझाई क्योंकि मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहता हूँ। और लड़की वाला और लड़के के रिलेशनशिप वाला एग्जांपल इसलिए लिया ताकि तुम देखो पूरा, वरना नॉर्मली बोलता तो तुम नहीं देखते। बाकी तुम्हें कंटेंट पसंद आया तो भाई मुझे भी फॉलो कर लो, मिलता हूँ तुमसे अगली रील में, तब तक के लिए गुड बाय।